जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने लंका कांड के दोहा 34 ख पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि जो प्रसंग है कि जब रावण ने प्रभु श्री राम जी की निंदा की तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत ही क्रोधित हो उठे, क्योंकि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गौवध के समान पाप लगता है, पाप होता है। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, शब्द किए और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पूरी पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और वे भय से ग्रसित होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर, रावण ने अपने से उठाकर अपने सिरों पर धारण कर लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिया। मुक्तों को आते देखकर वानर सब डरकर भागे और सोचने लगे क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा या रावण ने क्रोध होकर वज्र चलाए हैं। प्रभु ने हंसकर कहा उन लोगों से, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है और न ही केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण का मुकुट है जो बाली पुत्र अंगद ने फेंके वही आ रहे हैं। वहां सभा में कहा, लंका में सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा, बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराया। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ जहाँ ही बंदर भालू हो उसे मारकर खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों यानी राम और लक्ष्मण को पकड़कर जीते जी पकड़कर यहाँ ले आओ। रावण कहता, रावण के क्रोध भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, अरे रावण, तुझे डींग हाँकते लज्जा नहीं आती? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या कर ले, मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंदबुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? तुम क्या बेहोश है? बेहोशी में दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश में हो गया है। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेट लगने पर ही पावेगा। राम मनुष्य हैं ऐसा वचन बोलते हो? अरे अभिमानी, तेरी जीभ क्यों नहीं गिर जाती? तेरी जीभ क्यों नहीं गिर जाती? इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जो जीभें हैं अकेले नहीं वरन तुम्हारे सिरों के साथ ही पृथ्वी पर गिरेगी, रणभूमि में गिरेगी। हे दस्कंधर, जिसने एक ही बाण से बाली को मार दिया, वह मनुष्य कैसे हो सकता है? अरे कुजाति, अरे मूर्ख, 20 आंखों होने पर भी तू अंधा है क्या? तेरे जन्म को धिक्कार है, अंगद रावण को कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त के प्यास के प्यासे हैं,
मैं तुझे छोड़ता हूँ, क्योंकि प्रभु श्री राम ही अपने बाण से अपने बाणों के रक्त की प्यास को बुझावेंगे। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा ही नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह को तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। अंगद कहते हैं, तेरी लंका गुल्लर के फूल के समान है। तेरी लंका गुल्लर के फल के समान है। तुम सब कीड़े उसके भीतर निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते देखा है क्या? पर उदार श्री रामचंद्र ने वैसी आज्ञा मुझे नहीं दी है। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलता है। तूने ये झूठ बोलना कहाँ से सीखा है? बाली ने तो कभी ऐसा डिंग नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लवार हो गया है। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लवार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़तापूर्वक अपने पांव जमा दिए, अपने पैर जो है जमा दिए और उन्होंने कहा, अंगद ने कहा, अरे मूर्ख, यदि तुम मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों, अपने राक्षसों से कहा, हे सब वीरों, सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। यानी मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां हर्षित होकर उठे, वे पूरे बल से बहुत से उपाय कर उन पर झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थानों पर जाकर बैठ जाते हैं। वे देवताओं के शत्रु यानी राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु वे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी यानी विषयी पुरुष को मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे, वे बार बार झपटते हैं, पर बानर चरण नहीं उठाता, अंगद चरण नहीं उठाता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत मन नीति को नहीं छोड़ता, संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर रावण का मद चूर हो गया। तो यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था। आपको अब आगे का प्रसंग आगे मैं वाचन करूँगा, आप लोग ध्यानपूर्वक उसका श्रवण करेंगे। बंधु, अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री राम। अब आगे का प्रसंग। कपि बल देखी सकल ही हारे, उठा आपु कपि के परचारे, गहत चरण कबाली कुमारा, मम पद गहे न तोड़ उबारा। कपि बल देखी सकल ही हारे, उठा आपु कपि के परचारे। अंगद का बल देखकर
सब हृदय से हार गए, हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मद दिवस जिमि शशि सोई। गहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मद दिवस जिमि शशि सोहई। मद दिवस शशि सोही। अरे मूर्खे, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? तुम जाकर श्री राम जी के चरण को क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सुखचाकर लौट गया। कौन? रावण। उनकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसे तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, दिन में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। सिंहासन बैठऊँ सिरे नाई, मानऊ संपत्ति सकल गमाई। जगदाता माँ प्राणपति रामा, तासु विमुख की मिल है विश्रामा। सिंहासन बैठऊँ सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गमाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख की मिल है विश्रामा। वह सिर नीचा करके, यानी रावण जो है अपना सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो भारी संपत्ति गमा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की भृकुटि बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तृण कुलिस तृण करई, तासु दूतपन कहू की मिठरई। उमा राम की भृकुटि बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, यानी निर्बल को महान और प्रबल को, निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण को कैसे टल सकता है? पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताई कालू नियराना। रिपु मद मति प्रभु सूज सुनायो, यह कही चलियो बाली नृप जायो। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताहि कालू नियराना। रिपु मद मति प्रभु सूज सुनायो, यह कही चलियो बालू नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार की नीति भरी वचन कही, पर रावण नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुजस सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया वहाँ से, हाँ तो न खेत खिलाई खिलाई, तो अब ही का करो बड़ाई। प्रथम ही ता सुतने कपि मारा, सो सुनी रावण भयउ दुखारा। हतो न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अब ही का करो बड़ाई।
रणभूमि में तुझे खिला खिला कर ना मारूं, तब तक अभी क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही उसके पुत्र को मार डाला था, सभा में आने से पहले ही खेल खेल में उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगदपन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। जातु धान अंगदपन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपुबल धरसी हरसी कपि, रिपुबल धरसी हरसी कपि, बाली तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल गहे, राम पद कंज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि वाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेमाश्रु भर चुके हैं, जल भर चुके हैं। सांझ जानी दस कंदर, भवन गए बिल खाए। मंदोदरी रावण ही, बहुरी कहा समुझाए। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। सांझ जानी दस कंधर, भवन गए बिल खाए। संध्या हो गई, संध्या हो गई जानकर दस कंधर यानी दसग्रीव रावण बिलखता हुआ उदास होकर महल में, अपने महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, मंदोदरी समझाने से पीछे नहीं हट रही है, बार बार समझा रही है। फिर क्या कहा मंदोदरी ने समझाने कर, कंत समझी मन तजऊ कुमतही, सोन समर तुमही रघुपतही। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नांगऊ असी मनुसाई। कंत समझी मन तजहु कुमतही, सो न समर तुम ही रघुपतही। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नांगऊ अरसी मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। मंदोदरी समझा रही है रावण को, आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम ताहि जितब संग्रामा, पिय तुम ताहि जितब संग्रामा। जाके दूत कर यह कामा, कौतुक सिंधु नागी तब लंका। आयु कपि के हरि असंका। पिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत कर यह कामा। कौतुक सिंधु नांगी तब लंका, आयु कपि के हरि असंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे, युद्ध में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है, खेल में ही समुद्र लांघ कर वह बानरों में सिंह यानी हनुमान आपकी लंका से निर्भय होकर चला गया, लंका को जलाकर। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्छ तेहि मारा। जारी सकल पूरा की नहसी छारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्छ तेहि मारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते ही देखते उसने अक्षय कुमार को भी मार डाला
और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया, उस समय आपके बल्ब का जो गर्भ था वो कहाँ चला गया था? मंदोदरी रावण को कहती है, अब पति मीर सा गाल जनी मारहूँ, मोर का कछु हृदय विचारहूँ। पति रघुपति नृपति जानी मानहूँ, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहूँ। अब पति मिर्चा गाल जनी मारहूँ, मोर कहा कुछ हृदय विचार हूँ। अब हे स्वामी, झूठ में व्यर्थ में गाल न मारिए, डिंग मत हाँकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति देव, आप श्री रघुपति को राजा मत समझिए, सिर्फ राजा मत समझिए, बल्कि जग जगन्नाथ और अतुल्य बलवान जानिए, अतुल्य बलवान जानिए। बान प्रताप जान मरीचा, तासु कहा नहीं मान नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम बल अतुल विशाला। बान प्रताप जान मरीचा, तासु कहा नहीं मान ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अनगिनत राजागण थे, वहाँ विशाल और तुल्य बल वाले आप भी तो मौजूद थे, वहाँ आप भी तो मौजूद थे। भंज धनु से जान की बिहाई, तब संग्राम जीते हूँ किन ताही। सुरपति सूत जान बल थोड़ा, रखा जियत आँखी गही फोड़ा। भंजी धनुष जान की बिहाई, तब संग्राम जीते हूँ किन ताही। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री रामचंद्र जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? इंद्रपुत जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ डाली थी और उसे जीवित छोड़ दिया था। सुपनखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। सुपनखा की दशा तो आपने देखी ही है, आपने देख ही ली है, तो भी आपके हृदय में कुछ भी लज्जा नहीं आती। मंदोदरी रावण से कहती है, बदी बिराद खर दूस नहीं, बदी बिराद खर दूस नहीं, लीला हत्यो कम बंद। बाली एक सर मार यू, तेहि जानूं दस कंद। सियावर राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम। जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंदर, हे रावण, आप उन्हें कम मत समझिए, उनके महत्व को कम मत समझिए। जय जलनाथ बंधायूं हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला।
कारुणिक दिन कर कुल के तू, दूत पठायूं तब हित हेतु। जही जलनाथ बंधायूं हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप करुणामय भगवान ने आपके हित के लिए ही दूत भेजा था। शवा मांझ जेहि तब बल माथा, करी बरूथ महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके। सभा मांझ जही तब बल माथा, सभा मांझ जही तब बल मथा। करी बरूथ महु मृगपति जथा। अंगत हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी तरह मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसके झुंड को छिन भिन कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान उनके सेवक हैं, उनके सेवक हैं। तेई कह पिय पुनि पुनि नर कहूँ, मुदा मान ममता मद बहूँ। अर्किंत कृत राम विरोधा, काल विबस मन उपजा न बोधा। काल विबस न उपजा न बोधा। तेई कह पिय पुनि पुनि नर कहूँ, मुधा मान ममता मद महू। हे पति, इन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हे प्रीतम, हे प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश में होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है, अब भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत शाई, निकट काल जेहि आवत शाई। तेहि ब्रह्म होई तुम्हारी नाई। काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। काल दंड यानी लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भर्म हो जाता है। दुई सुत मरे दहेउ पुर, अजहु पुर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जस लेहु। सियावर राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति कर दीजिए, इस भूल की समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए, दुश्मनी त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल जस प्राप्त कीजिए। निर्मल जस प्राप्त कीजिए। तो बंधुओं, मैं लंका कांड के दोहा 37 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों का ये प्रसंग कैसा लगा जरा कमेंट के माध्यम से बताएंगे।
वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई हो, सबों का भला होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल मंत्र है। जय श्री राम।